अगले दिन राजकुमार जंगल में शिकार करने जाते हैं। जैसे ही सैनिक वार करने आता है, राजा अपने दस्ता लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। राजकुमार चकित हो जाते हैं। पिताजी, ये सब क्या है? पिताजी, ये सब क्या? आप महल चलिए, हम सब आपको बताते हैं। महल में दूसरे राज्य की राजकुमारी को बुलाया जाता है। राजा कहते हैं, सैनिकों, बंदी बना लो इसे, हमें सब पता चल गया है। राजकुमारी चिल्ला उठती है, हाँ, मैंने ही षड्यंत्र रचा। मेरे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी थी। मैं किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए सोचा राजकुमार को रास्ते से हटा दूं। एक बार की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, नैनगढ़। वही एक गरीब लकड़हारा रहता था, हरिदास। वो अपनी माँ और पत्नी और बेटी वेदी के साथ गुजर बसर करता था। सुबह सुबह हरिदास कुल्हाड़ी उठाकर निकलने लगा। बेटा, आज भी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। माँ, हाँ माँ, तबीयत तो ठीक ही है, पर आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। शाम तक लौट जाऊंगा, आज थोड़ा दूर जाना है। घर की बहू चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। कुछ रोटियां कपड़े में बांध कर लाई। ये रोटियां रख लीजिए, साथ में प्याज और पानी भी रख लिया है, गर्मी बहुत है। बहुत अच्छा किया, मैं चलता हूँ, है ना? चलो भैया, चलो। हरिदास पैदल ही जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में एक मोड़ पर दो ग्रामीण बैठे थे। ये भैया, आज फिर इतनी सुबह लकड़ी काटने जा रहे हो, हैं? हाँ भाई, पेट पालने का यही सहारा है, जाना तो पड़ेगा। दोनों से समझाते हैं कि बेटी के विवाह की चिंता छोड़कर थोड़ा आराम करे, पर हरिदास मुस्कुराकर आगे बढ़ता है। काफी दूर पहुंचकर वो घने जंगलों में लकड़ियां काटने लगता है। गर्मी बहुत थी, इसीलिए वो एक पेड़ की छांव में बैठकर पानी पीने लगा। तभी उसने देखा एक छोटी चिड़िया गर्मी से बेहोश पड़ी है। अरे रे 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 रे, अरे बेचारी गर्मी से बेहाल हो गई है। वो अपनी पानी की बोतल से उसे पानी पिलाता है। कुछ ही देर बाद चिड़िया होश में आती है और फड़फड़ाते हुए उसके कंधे पर बैठ जाती है। हरिदास रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया को खिलाता है, फिर खुद भी खाना खाकर काम पर लग जाता है। शाम होने पर वो लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाकर घर लौट रहा था। घर पहुंचते ही बेटी विधि दौड़ कर आती है। पिताजी, आज इतनी देर क्यों? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। बेटी, अरे अरे बस बस बस, सोचा आज थोड़ा ज्यादा काम कर लूं, इसलिए थोड़ी देर होगी बेटी। विधि रूठ कर कहती है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है पिताजी। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो कल से मैं भी आपके साथ जंगल जाऊंगी। सब हंस पड़ते हैं। हर दिन की तरह हरिदास बाजार में लकड़ियां बेचने जाता है, पर आज लोग दाम कम मांग रहे थे। वो मन में सोचता है, कम दाम में ही बेच दूं, जल्दी बिकेगी तो फिर से काट लूंगा। और ऐसे ही करता है। फिर जंगल से लकड़ियां काटने गया होता है, तभी एक व्यक्ति घबराकर भागता जंगल आता है। अरे 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 भाई, क्या हुआ? कौन पीछे पड़ा है? कुछ डाकू, मैंने राजा के खजाने से कर्ज लिया था पत्नी के इलाज के लिए। अब वो पैसे छीनना चाहते हैं, कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे बचा लो।
हरिदास तुरंत उसे जंगल का एक गुप्त छोटा रास्ता दिखाकर गांव की ओर भेज देता है। कुछ ही देर बाद राजा के सैनिक आते हैं। अरे सुनो, यहाँ से कोई व्यक्ति भागता हुआ दिखा क्या? हरिदास को लगा कि ये डाकू सैनिक बने हो। शक के कारण उसने कहा, नहीं नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। सैनिक जाते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर शक कर हरिदास को पकड़ लेते हैं। तुम ही चोर हो, हमें देखकर लकड़ियां काटने का नाटक कर रहे हो, हाँ? और तलाशी लेने पर उसके वस्त्रों में 2 स्वर्ण मुद्राएं मिलती है, बिल्कुल वही जो राजमहल से चोरी हुई थी। हरिदास को कैद खाने में डाल दिया जाता है। बेटी विधि रोते हुए मिलने आती है। बेटी, चिंता मत कर, सत्य को कोई नहीं रोक सकता। रात को हरिदास को 2 कैदी धीरे धीरे बातें करते सुनाई देते हैं। राजकुमार को इसी हफ्ते खत्म कर देंगे। महल का भरोसेमंद साथी हमारे साथ है, कोई शक नहीं करेगा। हरिदास स्तब्ध रह जाता है। हे भगवान, इतना बड़ा षड्यंत्र, पर मैं कैद में हूँ। क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वही चिड़िया उसके सामने प्रकट होती है। हरिदास, तुम्हें मदद चाहिए? हरिदास डर जाता है। तुम बोल सकती हो? हाँ, तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है। वो बताती है कि जादुई बांसुरी बनाकर वो उसमें ऐसा जादू भरेगी कि राजा जब उसे बचाएंगे तो सत्य स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाएगा। हरिदास सैनिक से लकड़ी मंगवाता है और अपने हाथों से बांसुरी बनाता है। चिड़िया उस पर बैठते ही तेज चमक उठती है और बांसुरी में जादुई शक्ति आ जाती है। कुछ दिन बाद जब षड्यंत्र पूरा बांसुरी सुन लेती है, हरिदास राजा से मिलने की विनती करता है। राजा कैद खाने में आते हैं। महाराज, राजकुमार संकट में है, कृपया इस बांसुरी को बचाइए, सत्य स्वयं सामने आएगा। राजा बांसुरी लेकर अपने कक्ष में जाते हैं। जैसे ही वो बांसुरी बजाते हैं, एक मधुर धुन गूंजती है। बांसुरी हवा में उठकर राजा को भविष्य का दृश्य दिखाती है। राजकुमार जंगल में शिकार कर रहे हैं और पीछे से एक सैनिक तलवार लेकर उन पर हमला करता है। राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मेरे पुत्र के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? और उन्हें संकेत मिलता है। राजकुमार के पीछे असली साजिश राजकुमारी और उनका सैनिक है। अगले दिन राजकुमार जंगल में शिकार करने जाते हैं। जैसे ही सैनिक वार करने आता है, राजा अपने दस्ता लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। राजकुमार चकित हो जाते हैं। पिताजी, ये सब क्या है? पिताजी, ये सब क्या? आप महल चलिए, हम सब आपको बताते हैं। महल में दूसरे राज्य की राजकुमारी को बुलाया जाता है। राजा कहते हैं, सैनिकों, बंदी बना लो इसे, हमें सब पता चल गया है। राजकुमारी चिल्ला उठती है, हाँ, मैंने ही षड्यंत्र रचा। मेरे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तय कर दी थी। मैं किसी और से प्रेम करती थी, इसीलिए सोचा राजकुमार को रास्ते से हटा दूं। ये सुनकर सब स्तब्ध रह जाते हैं। राजा कहते हैं, इतनी बड़ी भूल का दंड अवश्य मिलेगा, ले जाओ इसे।
उसके बाद हरिदास को सम्मान सहित बुलाया जाता है। हम जानते हैं कि तुमने कोई चोरी नहीं की। जादुई बांसुरी से सारा सत्य सामने आ गया। असली अपराधी पकड़े जा चुके हैं। हरिदास की ईमानदारी का डंका पूरे राज्य में बजने लगता है।